हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रिप्रेजेंटिंग डाटा। ठीक है, कि हम अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि हम इसको फर्स्ट क्लास में रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपको पिक्चर शो की गई है। ओके, आपको यहाँ पे बोला हुआ है आरव एंड रूही। आरव एंड रूही हैं सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन गार्डन। उन्होंने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे गार्डन में। दे रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ फ्लावर। उन्होंने क्या किया है कि फ्लावर्स के जो नंबर है उनको रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, नोट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, जो कि आपको इस तरीके से यहाँ पे शो की गई है। रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस टेबल को रीड करना है और आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। ओके बच्चों, आई होप इतना क्लियर होगा कि अभी तक इन्होंने दो हमारे पास स्टूडेंट हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि आप जैसे ही कुछ बच्चे हैं, आरव एंड रूही, जिन्होंने गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे हैं और कितने फ्लावर्स, कौन कौन से फ्लावर्स देखे उन्होंने, उसकी एक टेबल बनाई है। आइए रीड करते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स हैं, कौन कौन से फ्लावर हैं हमारे पास? रोज, लिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड डालिया। नंबर ऑफ फ्लावर्स 16, 20, 10, 25 एंड 15। ओके बच्चों, हमारे पास इस तरीके से कुछ डेटा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? विच फ्लावर इज द मोस्ट इन नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो कौन से फ्लावर है जो उन्होंने वहाँ पर गार्डन में देखे। सो आप यहाँ पे सबसे क्या करोगे, सबसे बड़े वाला नंबर यानी कि बिगेस्ट नंबर को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 25 इन सब में सबसे बड़ा नंबर है। सो 25 कौन से फ्लावर्स हैं? मैरीगोल्ड। ओके बच्चों, सो इसका आंसर होगा हमारा मैरीगोल्ड। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फ्लावर्स डिड आरव एंड रूही सी इन द गार्डन टुगेदर। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरव एंड रूही ने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने देखे, यानी कि इन सभी फ्लावर्स को मिलाने के बाद कितने फ्लावर्स उन्होंने देखे। तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा। ओके, डेटा क्या होता है? ठीक है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेटा कलेक्शन का फैक्ट्स होता है। ठीक है, सच एज नंबर, जिसमें नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और इवन जस्ट डिस्क्राइब ऑफ थिंग्स, और हम अपनी जो चीज़ें होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज अ रिजल्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड ऑन पीपल आस्किंग दियर चॉइस ऑफ फूड। यानी कि यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि एक सर्वे किया गया था पीपल्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, जिसमें उनसे पूछा गया था उनके चॉइस के बारे में। किस चॉइस के बारे में? फूड में। ओके, जैसे कि कपकेक, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? कपकेक, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, हॉट डॉग, ठीक है, पिज्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राइज। सो बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खानी पसंद है, या फिर कौन सी चीज़ पसंद है। तो यहाँ पर सर्वे का रिजल्ट है कि आपको पीपल्स से हमें पता चला है कपकेक 9 लोगों को पसंद है, बर्गर 29 लोग पसंद करते हैं, एंड कोल्ड ड्रिंक 11। ओके, हॉट डॉग 19 लोग पसंद करते हैं, एंड फ्रेंच फ्राइज 24। ठीक है, सो इस तरीके से सर्वे का रिजल्ट कुछ हमारे सामने आया है। ठीक है, एंड पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं 26 लोग। सो आप ये आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो सर्वे का रिजल्ट है नंबर्स में भी आ रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा डेटा। ओके, अभी हमें पता चला है कि डेटा क्या होता है। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंट द डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, देन राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को एक टेबल में रखना है। ठीक है, लिखना है और उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा राइट करा है। क्या क्या है हमारे पास? फूड है एंड फूड नंबर है। क्लियर है, हमने फूड के नेम यहाँ राइट करें और जो जितने लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो हमने यहाँ राइट कर दे। सिंपल इज दैट, इतना सिंपल है। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों कि अब हमने इस टेबल को थोड़े से और अच्छे तरीके से दिखाया है। किस तरीके से? कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए। सेम हमने वही चीज़ राइट करी है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है। 9 कितने 9 जो है वो किसका नंबर है? कपकेक, यानी कि कपकेक जो लोग पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं? 9 लोग। ओके, उसी के बाद 9 से बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? 11 कितने क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं लोग?
कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले हमने लिखा है 11 एंड कोल्ड ड्रिंक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से राइट करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया कि हमारे पास सबसे पहले डेटा होता है, फिर हम उसको सही तरीके से राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम रीड करेंगे टाइप ऑफ डेटा, यानी कि डेटा जो है वो हमारा कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। डाटा कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड डाटा डिस्क्राइब समथिंग। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो किसी चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है। क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। ओके बच्चों, कलेक्टिंग डेटा यानी कि डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। डेटा कैन बी कलेक्टेड इन मैनी वेज। डेटा को कई तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो सबसे इजी एंड सिंपलेस्ट मतलब तरीका होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन का, कि हमें कुछ भी चीज़ दिखाई गई है, ठीक है, हम कुछ भी देख रहे हैं, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो वो क्या होता है, ऑब्जर्व करना, और उसी से हमें हमारा डेटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट हाउ मैनी कार पास अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ रोड इन अ 5 मिनट इंटरवल। सो आप क्या देख सकते हो, एक नॉर्मली, अगर नॉर्मल वे में कहा जाए कि आपको ये देखना है कि एक जो रोड है उससे 5 मिनट के इंटरवल में, 5 मिनट के टाइम में कितनी कार्स, हाउ मैनी कार्स पास्ड, ओके, कितनी कार्स आगे निकल के गई हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या है, डेटा है। आंसर क्या होगा इसका, स्टैंड एट द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ अ रोड। आपको क्या करना है, सबसे पहले खड़े होना है रोड के एक साइड में, एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्स, और फिर कार्स जैसे जैसे जाते रहेंगी पास बाय इन द इंटरवल। ठीक है, तो आपको उन कार्स को काउंट करना है। सो ये हो गया हमारा कलेक्टिंग डेटा। ओके, डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। वी कलेक्ट डाटा बाय डूइंग सर्वे। हम डाटा को सर्वे के द्वारा भी कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन। यानी कि इस तरीके से हमारे कुछ फ्लावर्स दिए होंगे अलग अलग तरह के, ठीक है। अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हमने ऊपर किया था, सर्वे किया था फूड पर, अब यहाँ पर किया गया फ्लावर्स पर। तो जैसे हमने उसको अच्छे तरीके से लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा को लिखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या क्या कलेक्ट किया है। उसके बाद बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फिर आप उसको क्वेश्चन के आंसर देंगे और उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। फ्लावर्स नेम लिखेंगे, देन नंबर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि घटते क्रम में। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप 68, 65, 61, 56, 42 एंड 39 के क्रम में सीरीज में अपने डेटा को टेबल में पुट इन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देंगे इन क्वेश्चंस के आंसर जो आपसे पूछा गया। जो सब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फ्लावर इज द मैक्सिमम इन नंबर। सबसे बड़ा जो नंबर है फ्लावर में वो क्या है, 68, विच इज दिस, ठीक है। एंड विच फ्लावर इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास 39, विच इज रोज। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, रोज। कुछ इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, नेक्स्ट भी है, हमारे पास नंबर्स भी दिए हुए हैं कि डालिया का आपको बताना है कि नंबर क्या है, रोज का, लिली का। ओके, यहाँ पे आपको आंसर्स भी इस तरीके से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास जो है वो है, राहुल इज अ फार्मर। रघु इज अ फार्मर, रघु एक फार्मर है। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ फार्म एनिमल दैट ही ओन्स, यानी कि उसके पास एक कुछ लिस्ट है एनिमल्स की जो उसके खुद के पालतू हैं। रीअरेंज द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इस लिस्ट को दोबारा से अरेंज करना है, दोबारा से लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरह हो गया कि हमें एनिमल्स दिए हुए हैं, नंबर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हमें उन्हें क्या करना है, रीराइट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसमें कोई भी कंफ्यूजन करने में आपको नहीं होगी। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज
लुक एट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन जीके कंपटीशन। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं बच्चों आपकी तरह, उन्होंने क्या करा है, एक जीके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है और उन्होंने कुछ मार्क्स भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है, देन उनके द्वारा पाए गए मार्क्स। ओके, सबसे पहले क्या है, ध्रुव, श्रुति, नेहा, दीपक, मयंक, पूजा, हर्ष, आदित्य, अल्पना एंड सोनिया। ओके बच्चों, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं को हम आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑब्जर्व द डेटा, हमने डेटा को देख लिया है, आंसर दिस क्वेश्चन। अब हमें इनका आंसर करना है। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, जैसा कि हमने अभी ऊपर किया था फ्लावर वाले टॉपिक में, हु हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क, यानी कि हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स जीके कॉम्पिटिशन में किसके आए हैं। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स। अब आपको बताना है कि 70 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 70 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने स्टूडेंट्स हैं, 7। ओके, सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव the highest student height of the student class 2 of a school are as follow। ठीक है, कोई स्कूल है उसमें क्लास 2 के जो स्टूडेंट है, जैसा कि आप बच्चे हैं, उनकी हाइट दी हुई है उनके नाम के साथ। ठीक है, जैसे कि अमर की हाइट, अनन्या की हाइट, आयुश्री की हाइट, वैभव, कृष्णा, प्रफुल्ल, संजय एंड ईशान। ओके, और ये इनकी हाइट है 75 सेंटीमीटर, 72, 74, 74 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, यहाँ पर हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब आगे रीड करते हैं। टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच हाइट ग्रुप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, हमें स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ना है। वी कैन मेक अ टेबल, हम एक टेबल बनाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चाइल्ड पुट अ टिक, यानी कि आपको क्या करना है, राइट टिक करना है अगेंस्ट ईच हाइट, हर एक हाइट के बाद। देन काउंट द टिक, फिर उसके बाद टिक काउंट करने हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताना है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों कि आपको यहाँ पर कुछ हाइट दी हुई है। ठीक है, जैसे 68 सेंटीमीटर हाइट है, फिर टिक करना है। टिक कितना है कि 68 जो है वो कितने स्टूडेंट की हाइट है, ओनली 1, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 61 क्या है, सिर्फ संजय की हाइट है, तो हमने 1 टिक कर दिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, फिर है 69, 69 जो सेंटीमीटर है वो कितने बच्चों की हाइट है, 69 69 1 ये रहा। ओके, 69 69 69 1 ये रहा 2, तो हमने 2 राइट टिक करे हैं और नंबर भी 2 लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को, इस टेबल को कंप्लीट करना है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसमें अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, we can also represent the above information using blocks, color blocks for a child। ओके, हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसी डेटा को किसी और दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, एक बच्चे के लिए एक ब्लॉक, एक कलर ब्लॉक को यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसमें एक हाइट इन सेंटीमीटर दी हुई है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी दिया हुआ है। हाइट जो भी है सेंटीमीटर में हमारे पास यहाँ पर है, और जितने स्टूडेंट की है, जैसे 68 कितने स्टूडेंट की हमने अभी देखा था, 1 स्टूडेंट की, तो हमने 1 ब्लॉक को कलर किया हुआ है, ब्लू कलर किया हुआ है। एंड 69 कितने स्टूडेंट की हाइट थी, वो थे 2 स्टूडेंट्स की, तो हमने 2 ब्लॉक्स को कलर कर दिया। इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, from the above table we can see that we have 3 children each height 72, 74 and 75 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला गया है बच्चों, फ्रॉम द अबव टेबल, यानी कि ऊपर जो टेबल दी हुई है, वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं, वी हैव 3 चिल्ड्रन ईच विद हाइट, हर हाइट में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट है, किस किस में, 72, 74, 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों कि ये जो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है, इन नंबर्स की जो हाइट है, इस हाइट के 3 स्टूडेंट हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव 68 सेंटीमीटर एज देयर हाइट। ओके, तो हमें बताना है कि 68 सेंटीमीटर जो हाइट है वो कितने स्टूडेंट की हाइट है, तो हमने आंसर किया है 1। ओके बच्चों,
आई होप आपको समझ में आया होगा और अभी तक यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इस टेबल में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन बिलो आर द वेट ऑफ सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास 2। अब क्या दिया हुआ है, अब क्लास 2 के बच्चों का वेट दिया हुआ है 22 kg, 24 kg, 25 kg, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे वेट दिए हुए हैं। कलर ब्लॉक, हमें इस ब्लॉक में कलर करना है इन द गिवन टेबल फॉर ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम ऊपर वाला मेथड है कि आपको ब्लॉक्स को कलर करना है, ठीक है। वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, ठीक है। 22 कितने स्टूडेंट की हाइट है, तो आप देख सकते हैं बच्चों 22 को काउंट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी काउंट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 22 यहाँ पर है, ठीक है। जो भी है हम उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो कितने हैं 22 kg के वेट के स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट का वेट जो है वो 22 kg है। ओके, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है और 4 ब्लॉक्स को कलर करना है। अब आप कलर अपनी चॉइस का कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, जैसे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमारे पास 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 22 kg है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लुक एट द सेल डेटा ऑफ अ शॉप सेलिंग पेटीज। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक अब जो डेटा है वो एक शॉप का है जो क्या करता है, पेटीज को सेल करता है, ठीक है। यहाँ पर डेज दिए हुए हैं, कौन कौन से डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, पूरे वीक डेज दिए हुए हैं। अब उन डेज में कितनी पेटीज वो सेल कर रहे हैं वो बताया हुआ है। जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट डे कितने पेटीज सेल कर रहे हैं बच्चों इन्होंने, 79, ट्यूसडे में 52, वेडनेसडे में 61, देन 67, 74, 94 एंड 109। अंडरस्टैंडेबल है, ओके, समझ आया है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीअरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ पेटीज सोल्ड। यानी कि आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है दोबारा से, जैसे कि हमने ऊपर कुछ एग्जांपल में किया है, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज द रिजल्ट ऑफ सर्वे दैट आस्क पीपल अबाउट देयर फेवरेट कलर। अब दोबारा से हमने सर्वे किया है जो कि है पीपल से उनके फेवरेट कलर के बारे में। ओके, सो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले कलर्स नेम लिख दिए हैं, देन जो हमारे पास डेटा आया है सर्वे में वो राइट करा है। आप देख लीजिए इसको कि हमने किस तरीके से डेटा को राइट करा है। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डेटा है। अब पढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर एंड आंसर दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इसको दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नंबर ऊपर नीचे राइट है, जैसे यहाँ पे 65 है, फिर 24 है और 118 है, और 118 से छोटा नंबर 109 है, यानी कि कुछ भी डेटा हमने ऊपर नीचे अभी लिखा हुआ है। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पूरे अच्छे क्रम में राइट करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कलर इज द मोस्ट फेवरेट, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला कलर कौन सा है, ब्लू कलर। आप देख सकते हैं 121। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आप देख रहे हैं बेटा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमें रिपीटेडली क्या दिया जा रहा है, एक टेबल दी जा रही है जिसको हमें फर्स्टली या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हमारे पास सिमिलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके हम टेबल के रीड करने के बाद आंसर करते हैं। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज द रिजल्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड टू फाइंड द चॉइस ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, अब हमने क्या करा है, स्पोर्ट का सर्वे किया है। ठीक है, पीपल्स के बीच में गए और उनसे पूछा कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, ठीक है, स्पोर्ट कौन सा है। तो उन्होंने बताया रीराइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा हमें मिला है हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्पोर्ट्स के नेम राइट कर रहे हैं, जो भी नंबर हमें सर्वे में मिले हैं वो राइट कर रहे हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन।
विच स्पोर्ट इज किल्ड लाइक द मोस्ट, ठीक है, हमें बताना है विच स्पोर्ट इज लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट लाइक किया गया है। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है बच्चों इनमें, 69। ओके, एज यू कैन सी, सो 69 पे कौन सा वो है हमारा स्पोर्ट्स, क्रिकेट। सो क्रिकेट को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं देखना और खेलना। नेक्स्ट वी हैव विच स्पोर्ट इज लाइक द लीस्ट, यानी कि सबसे कम कौन सा स्पोर्ट पसंद किया जाता है और खेला जाता है। इट मीन्स 49 और वो है टेनिस। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डेटा रिप्रेजेंट करना कितना ईजी है। ओके, हम बहुत ही ईजीली इसको कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आस्क 10 पीपल अराउंड यू टेल यू देयर फेवरेट हॉबीज फ्रॉम अमंग दोज गिवन बिलो, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आसपास के 10 लोगों से ये पूछना है कि उनकी फेवरेट हॉबी कौन सी है और आपको उन्हें ये ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस में से बताना है, इन हॉबीज में से उन्हें बताना है कि उन्हें कौन सी हॉबी पसंद है और जो भी हॉबी जितने लोगों को पसंद होगी हम उतने राइट टिक कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए अब इसे रीड करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा, रीडिंग। आप अपने पास ये एक्टिविटी, अपने आसपास के लोगों के साथ ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको आंसर जो होंगे वो कुछ अलग मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, रीडिंग बुक्स, कि रीडिंग बुक्स कितने लोगों को पसंद है। गार्डनिंग, गार्डनिंग मतलब प्लांट्स की देखभाल करना, केयर करना। डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, जो घर के बाहर गेम खेले जाते हैं। यूजिंग द इंटरनेट, फोन यूज करना, इंटरनेट यूज करना। एंड स्विमिंग करना। ओके, जैसे जैसे आपको आंसर मिलेंगे आपको उस तरीके से यहाँ पर राइट टिक करते जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं रीडिंग करना 4 लोगों को पसंद है, तो आप यहाँ कितने टिक करोगे, 1 2 3 4। ओके, एंड गार्डनिंग करना 3 लोगों को, 1 2 3। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यूज योर टेबल टू कंप्लीट ब्लॉक ग्राफ बाय कलरिंग एज मैनी ब्लॉक्स number of ticks for each hobby। आपको सेम वही करना है कि टिक करना है ब्लॉक्स में। ठीक है, हॉबीज को, और यहाँ पर क्या है, नंबर्स दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में 2। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, just a minute. A survey was conducted to determine the maximum temperature of 6 cities on Sunday। तो संडे के दिन एक सर्वे किया गया है जिसमें क्या किया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर को देखा गया है कि कितना टेम्परेचर कहाँ पर सबसे ज़्यादा था। जैसे कि आगरा में कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस। सी मीन्स, सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस। बच्चों यहाँ पर सी जो है वो सेल्सियस के लिए है। दिल्ली रिकॉर्डेड 42 सेल्सियस, मुंबई 37, चेन्नई 44, कलकत्ता 43 एंड अहमदाबाद 39। ओके बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें डेटा मिला है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, द अरेंज इन इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको दोबारा से रिप्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन को, किसमें, एक टेबल के रूप में, जैसे हमने ऊपर भी किया था। और उसके बाद आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में टेम्परेचर को राइट करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारी क्या होगी, टेबल होगी जो भी हम कुछ राइट कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक, जो था आपका डेटा रिप्रेजेंटिंग। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, आज के इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, डेटा क्या होता है और डेटा कितने प्रकार का होता है। और उसको हमने देखा है कि हमने उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट करा है और फिर अपने हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसका आंसर देते हैं। और डेटा को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करके भी उसका आंसर देते हैं। ओके, सो बेटा ये था आपका टॉपिक। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा चैप्टर। ओके, और आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए।